होली से पहले खून की होली हमें देखने मिली दलाल स्ट्रीट पर। और कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रही है, जो ईरान और इसराइल के बीच वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स पर भी देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्स हो जा रही है। तो हम चार्ट्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है, क्या जितना पैनिक दिखाया जा रहा है मार्केट में उतना पैनिक रियल में है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम इंडाइसिस के चार्ट्स इस वीडियो में ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन में न्यूज़ वगैरह देख के अपनी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उससे बड़ी गलती आप नहीं कर सकते। बिकॉज देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना तो हमने वॉर की शुरुआत की है और ना ही एज अ रिटेलर हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। बस अगर हम इसका पैसिवली इम्पैक्ट अपने ऊपर लेते रहेंगे, इससे डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें ही डिस्टर्ब करने वाली है। तो मैं इस तरी चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी सिंक नहीं होता। और मैं यही आपको सुझाव दूंगा कि एज अ व्यूअर, एज अ स्टॉक सीक्रेट फैमिली, आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। आप बेसिकली अपने एनालिसिस पर ही फोकस कीजिए, उसी हिसाब से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ निकालिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वॉर लाइक सिचुएशन तो हर दूसरे दिन हमें सुनने को मिल जाती है कि इतनी वॉर्स हो रही हैं, इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। तो एज अ वाइज ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, अगर हम इन चीज़ों पे पैसिवली रिएक्ट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें ही इम्पैक्ट करने वाली हैं। ठीक है ना। तो इसी चीज़ के साथ हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखिए, निफ्टी का मंथली का चार्ट ओपन है। ठीक है ना। तो ये मंथली का चार्ट है और इसमें मैंने एक डिमांड जोन मार्क कर रखा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मंथली का डिमांड जोन है यहाँ पे। एंड हमने इसको अगर डेली पर जाकर देखें तो कहीं ना कहीं जो ये बजट आया था, मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था, यहाँ पे हमें इस कैंडल से एंट्री मिली थी। और उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ से एक अच्छा लेवल मार्क है। मैंने ट्रेडिंग रोड मैप की वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। अब देखिए, वहां से हमें कितना अच्छा अप मूव देखने को मिला, पर ये जो मूव है ये सस्टेन नहीं कर पा रहा और अभी मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे नीचे आ रहा है। और यही जो डिमांड जोन था, इसके अंदर फिर से एंट्री मिली और जो रिकवरी आई है टुवर्ड्स द एंड, वो इसी लेवल से आई है। देखिए, कुछ चीज़ें जो इंटरेस्टिंग हो जाती है ना, वो है कि हम अगर 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक जोन था जो अच्छे से बना नहीं, बट बिकॉज क्वार्टरली पे इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बनता है, उसे भी हम अच्छी वेटेज देते हैं और इसके साथ मंथली का भी एक जोन है, तो वहीं से प्राइस चल रही है। एंड डेली पर अगर हम देखें तो प्राइस जो है अभी जो ये सेलिंग आई है वो इसी लेवल के अंडर आई है। और ये जो मेरा लेवल है जो कि ये 24,337 तक ऑलमोस्ट जा रहा है, ये लेवल मेरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसके नीचे भी अगर आप देखें तो एक डिमांड जोन यहाँ पे भी है 24,450 के आसपास, जिसमें किसी भी कारण से प्राइस आती है तो इसे रिएक्ट करके एक मूव देना ही चाहिए। हम मान सकते हैं कि मार्केट में वीकनेस जरूर है एंड अभी हमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखा है, बट हम इस तरीके से ब्लाइंडली भी नहीं मान सकते कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रैश आ जाएगा या प्राइस बहुत ज़्यादा ही नीचे चली जाएगी। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत स्कोप है, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है बिकॉज ये दोबारा अपने डिमांड जोन से ही रिएक्ट कर रहा है, तो ये यहीं से ऊपर जा सकता है। तो हाँ, हमें प्राइस एक्शन बनने का थोड़ा वेट करना होगा। बट जो एकदम पेसिमिज्म है या एकदम नेगेटिविटी है, उस तरीके का सिनेरियो हम माइंड में लेकर अभी फिलहाल के लिए नहीं चलेंगे। ठीक है, चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं अगर हम सेंसेक्स के चार्ट पर जाके चलें देखें। तो सेंसेक्स के चार्ट पर चलता हूँ मैं। देखिए, सेंसेक्स में क्या हो रहा है ना, ये जो 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम था, जो ये जोन था, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं। 3 मंथ्स का जो ये जोन था ना, इसने इसको थोड़ा सा ब्रीच करा है और उसके नीचे से चल रहा है। चल कहाँ से रहा है, मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आपको जाके दिखाता हूँ। देखिए, ये जो सारे लेवल थे ना, क्योंकि सेंसेक्स ने ये सब चीजें टेस्ट कर दी थी पहले ही, थोड़ा सा निफ्टी और सेंसेक्स भी अलग चल रहे हैं। एंड उसका कारण ये है कि जो हमारे टॉप 30 स्टॉक्स हैं वो थोड़े से ज्यादा सेलिंग दिख रहा है उसमें। बिकॉज निफ्टी में होते हैं 50 स्टॉक्स, सेंसेक्स में होते हैं 30 स्टॉक्स। आपने देखा होगा कि आईटी वगैरह में कितनी ब्रूटल सेलिंग है। तो इसमें ने क्या किया था कि ये सारे लेवल्स इसने टेस्ट कर लिए थे पहले ही। जो इसमें सेलिंग आई है ना, उसके नीचे एक ये लेवल है, ये यहाँ से चल रहा है। यहाँ पे इसमें बिल्कुल बॉटम पे एंट्री दी और वहीं से इसके अंदर रिकवरी आई है। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है और सेंसेक्स में कंपैरेटिवली थोड़ी सी हमें ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली। ये अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बट बिकॉज थोड़े से जो टॉप स्टॉक्स हैं वो वीक हैं, तो उस तरीके से सेंसेक्स थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है। देखिए, अभी अगर हम इस स्ट्रक्चर को ना, बिकॉज सेंसेक्स और निफ्टी आपस में सिंक नहीं है,
बट अगर हम अपने माइंड में इन दोनों चीज़ों को सिंक करने की ट्राई करें और मैं लेके चलूँ आपको निफ्टी के चार्ट पे, तो निफ्टी के चार्ट पे जाके आपको एक चीज़ दिखेगी कि जो ये सेंसेक्स वाला स्ट्रक्चर है ना, वो वाला स्ट्रक्चर निफ्टी में यहाँ पे है। मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। ये लेवल है निफ्टी के अंदर जहां से सेंसेक्स चला है। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि सेंसेक्स अपने इस बॉटम तक आ चुका है, यानी कि अगर हम वर्चुअली ये चीज इमेजिन करें तो 23,850 के आसपास निफ्टी आ चुका है, अगर हम इसे डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं तो। मैं आपको ये चीज मंथली 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे जाके भी दिखाता हूँ। देखिए ये लेवल वही है कि यहाँ से ब्रीच हुआ और यहाँ से चल गया, ठीक है ना। तो ये एक लेवल है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि आपस में भी चार्ट सिंक नहीं है, और सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं अपने एक अच्छे डिमांड जोन से ही अभी चल रहा है। तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का वेट करने देना चाहिए, रेदर देन बीइंग एक्सट्रीमली पेसिमिस्ट अबाउट द मार्केट सिचुएशन। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और चार्ट्स भी एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि वो क्या बता रहे हैं हमें, क्या इतनी बुरी सिचुएशन वो भी बता रहे हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम कर लेते हैं शुरुआत बैंक निफ्टी से। तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, डेफिनेटली ये भी ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में ही है, एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है। बट मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मंथली का अगर आप चार्ट देखेंगे ना बैंक निफ्टी का, तो कोई भी नहीं कहेगा कि इसके अंदर कुछ भी हुआ है। बिल्कुल ये ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कॉन्टिन्यूसली अप जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चार्ट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 का डिस्कस कर लेते हैं। मंथली का चार्ट ही देखते हैं। इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये एक सप्लाई जोन है। बॉर्डर रेड करता हूँ, बॉडी भी रेड कर देता हूँ, और उसी सप्लाई जोन के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। और क्योंकि इतना टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बुलिश सिनेरियो ही है कि इसको ऑलमोस्ट ये यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करके ऊपर भी निकाल ही देगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी कहीं कहीं ना कहीं हमें ऐसा नहीं कह रहा कि ये सिचुएशन नेगेटिव हो गया है। चलते हैं निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी स्मॉल कैप पे। देखिए स्मॉल कैप का चार्ट मैंने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था। तब स्मॉल कैप यहाँ कहीं ट्रेड करता था। हमने ये एक लेवल मार्क किया था और हमने बात की थी कि हम इसी लेवल का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जब स्मॉल कैप आएगा ना, तो बहुत अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा। बजट वाले दिन आया भी, वहां से आया ऊपर गया, इस सप्लाई जोन को हिट हुआ, फिर से नीचे आया, फिर इस डिमांड जोन के अंदर आया और यहीं से चल रहा है। तो इसको भी देख के मैं ऐसा थोड़ी कह दूंगा कि ये एकदम भाई इसमें क्रैश आ जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा, मेरे पास और भी एरियाज हैं। बट एक्सट्रीमली अगर मैं बुलिश नहीं हूं, तो एक्सट्रीमली मैं बियरिश भी नहीं हो सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, बेस्ट टू बेस्ट इन सिचुएशन में लेवल टू लेवल प्ले कर सकता हूँ। मिड कैप निफ्टी के चार्ट पे चल लेते हैं। देखिए उसमें भी मंथली चलूं तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, वीकली चलूं तो यहाँ पे एक लेवल बना था जब मार्केट ऊपर गई थी, तो उसी के अंदर आ गया। तो बेसिकली आपको समझ में आएगा कि जो टुवर्ड्स दी एंड रिकवरी आई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि स्टॉक्स जो थे वो अपने, या जो इंडाइसिस थे, दोबारा अपने डिमांड जोन के अंदर आ गए थे और वहीं से चल रहे हैं। तो बेसिकली मेरा ये पर्पस आपको कोई भी लेवल बताना या फिर मार्केट में पैसिमिस्ट रहना है या ऑप्टिमिस्ट रहना है वो नहीं था। मेरा बेसिकली डेटा ड्रिवन बात करने का इंटेंशन था कि क्या चल रहा है, क्यों हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, और क्योंकि अभी मार्केट में कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तो ऑप्टिमिस्ट भी उतना नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा टाइम देंगे, चीज़ें सुधरने का वेट करेंगे और उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।